अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो दोस्तों सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। दोस्तों सोनभद्र के साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य सीमा बनाते हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। पर्वतमालाओं एवं जंगलों से आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया था। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। अगला प्रश्न है, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमावर्ती राज्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें व्याख्या पर देखें तो इसमें कहा गया है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों एवं उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य कर्नाटक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य की सीमा आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल है। और मिजोरम की आइजोल है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। बाकी सभी सुमेलित हैं दोस्तों। मणिपुर की इम्फाल है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे प्रसिद्ध जिसको गुलाबी शहर कहा जाता है, राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों ईटानगर आपके अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, जबकि मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला और पुडुचेरी की पुडुचेरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के 29वें राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों 29वां राज्य आपका तेलंगाना बना था, जिसकी राजधानी हैदराबाद बनी। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। लेकिन दोस्तों 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 भागों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसी प्रकार से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? दोस्तों इसमें सुमेलित पूछ रहा है, तो आपसे बता दें दोस्तों कि यहाँ पर विकल्प सी मिजोरम की आइजोल कैपिटल है, ये सुमेलित है। बाकी सभी गलत है, क्योंकि असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की राजधानी शिलांग है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो दोस्तों बंगलुरु आपका सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, क्योंकि ये एक शहर है। बस बाकी तीनों ऑप्शन शहर के साथ साथ
प्रदेश की राजधानियां भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों सूची 1 में राज्य हैं और सूची 2 में उनकी राजधानियां हैं। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि असम की राजधानी दिसपुर है, नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है और मेघालय की शिलांग है। तो इस लिहाज से विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प बी। सूची 1 को, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर, क्या है? दिसपुर है। मिजोरम की क्या है आपकी दोस्त? आइजोल है। गुजरात की गांधीनगर है और मणिपुर की इम्फाल है। तो दोस्तों यहाँ पर भी विकल्प भी सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो दोस्तों अधिकतम राज्य सीमाओं को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो और ये कौन कौन से राज्य हैं एक बार हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पुनः आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है दोस्त, मध्य प्रदेश किस राज्य की किस राज्य के साथ सीमा नहीं स्पष्ट होती? तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्चभूमि के अंतर्गत आता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर पठार पर स्थित है और दोस्तों छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ये आज का दूसरा टॉपिक है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प में 7 जरूर है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 8 है। और 8वां कौन सा है? तो दोस्तों इसके पहले 9 था, लेकिन दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया है 26 जनवरी 2020 से। तो इसलिए अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प कोई भी सही नहीं है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका राजधानी दिल्ली है। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 2020 के बाद से। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो दिल्ली है, तो यहाँ पर दिल्ली ही सही होगा, किंतु अगर वर्तमान देखेंगे तो वो दिल्ली हो जाएगा और लद्दाख हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है? तो दोस्तों पुडुचेरी तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में विभाजित है। तो दोस्तों पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी आपके तमिलनाडु के पास विस्तारित है, यनम आंध्र प्रदेश के पास और माहे केरल के पास विस्तारित है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? दोस्तों आप जानते हो कि भारत में 2 प्रकार के क्षेत्र हैं, एक राज्य और एक केंद्र शासित राज्य। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? त्रिपुरा एक राज्य है, ना कि केंद्र शासित क्षेत्र।
दोस्तों दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्वतंत्रतोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। तो दोस्तों दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, ये बात सत्य है, और इसकी राजधानी भी दमन है, ये भी बात सत्य है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी इस पर ब्रिटिश आधिपत्य नहीं था, इस पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, जो मानचित्र दिया गया है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह मानचित्र दादरा एवं नगर हवेली से संबंधित है। दोस्तों सिलवासा राजधानी है, तो दोस्तों सिलवासा राजधानी दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों आपका गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। दोस्तों अब अगला टॉपिक है प्रजाति और जनजातियां। तो दोस्तों पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि जारवा सबसे आदि जनजाति है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो इसको 1 और 4 के साथ मैच करेंगे, जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों कुकी आपकी मणिपुर में पाई जाती है, क्योंकि अभी कुकी विवाद भी चल रहा था, जो क्या बोलते हैं एसटी का दर्जा पाने के लिए प्रयासरत थी और उसी के संघर्ष हुआ था। तो कुकी आपके मणिपुर में है दोस्तों, यहाँ पर B3 हो जाएगा। थारू आपका उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, 1 हो जाएगा, और गोंड आपका मध्य प्रदेश में है। तो इस हिसाब से विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। थारू आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, गोंड मध्य प्रदेश, कुकी मणिपुर और जारवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, डैश ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है दोस्तों मंगोलायड लोगों से। मंगोलायड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अध खुली आंखों का होना है। तो दोस्तों ये मंगोलायड की प्रजाति के लोग की विशेषता है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजाति के लोग निवास करते हैं, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है? तो दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित संथाल प्रजाति है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो दोस्तों आप बता दें कि दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति के लोगों का निवास है या संकेंद्रण है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वह है? तो दोस्तों असम का श्वेत भौं गिबन, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा।
उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का श्वेत भौगी वन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवाभिकपी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो दोस्तों हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? दोस्तों थारू आपके उत्तराखंड में रहती है, भूटिया आपके उत्तर प्रदेश में भी रहती है, मुंडा आपके बिहार में मुंडा नहीं रहती, और कोल आपके महाराष्ट्र में रहते हैं। तो दोस्तों मुंडा आपके झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहती है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों रहती है लेकिन मूल निवासी पूछ रही है ना, तो मूल निवासी सिर्फ थारू उत्तराखंड की है बस, बाकी सब बेसुमेत है। दोस्तों थारू उत्तराखंड सही है। याद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती है, परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार मनाती है? तो दोस्तों थारू जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि यह जनजाति थारू जनजाति है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों वह पर्व दीपावली है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो दोस्तों थारू जनजाति आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में निवास कर रही है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा।